मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा जो, जैसे मैंने 5 साल सांसद के बतौर कमेरे की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी। वो बोल रहे हैं कि आप और आपके पिता जेल जाएंगे, ईडी, आईटी, सीबीआई आपके पीछे पड़ेगी। मुकदमा उन पे है, मेरे पे नहीं है। सब वही कह रहे हैं कि सही हुआ कि टाइम मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर नहीं चल रहा। मुझे घबराने की जरूरत नहीं। पॉसिबिलिटीज तो राजनीतिक में कब क्या परिस्थिति बन जाए, oh, they have completed a lot, my friend. Only one issue was not completed, that was 50 and 100 rupees old age pension. और सुबह मनोहर लाल जी ने बैठक बुला ली, इस्तीफा दे दिया, तो ये क्लियर ही हो गया। नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का पार्ट जननायक जनता नहीं बनेगी, ये हमने बड़े क्लियरली बोल दिया। आपकी नॉलेज में था या आपको भी अचानक से पता चला ये सब? घटनाक्रम तो 1 साल से पता था। ये तो 1 साल अलग अलग इश्यूज पे आप लोगों तक तो हमने टसल नहीं आने दी, क्योंकि हरियाणा के हित में काम, ये हमारी प्राथमिकता। दुष्यंत जी, आप गठबंधन में रहे, आपने 2019 में अलग चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे, अब आप गठबंधन से अलग हो गए, फिर चुनावों में जाएंगे, फिर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे, जनता को कैसे? मैं अभी पवन को ये बात बोल के हटाओ, बाप को बोल देता हूं कि क्या मैं कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगू, क्या मैं आईएनएलडी के, बसपा के, हलोपा के, इनके पक्ष में वोट मांगू? हम अपने कैडर के दम पर अपनी पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे। मैं बीजेपी के साथ रहा हूं तो चीजें मनवाई है, उतरने का काम करें। और मुझे खुशी है कि हर वर्कर के चेहरे पे वही जोश, वही रौनक है जो पार्टी फॉर्मेशन पे थी, विधानसभा चुनाव में थी या उसके बाद। और इनके सहयोग से पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लोकसभा भी, विधानसभा भी जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करे। और आज वो भी उस पद पे नहीं है, मैं भी उस पद पे नहीं हूं। उम्र में भी वो मेरे से दुगने हैं, मैं 35 का हूं, वो 70 के हैं। और मेरे घर वालों ने इतने तो शिष्टाचार सिखाए हैं कि जब आपसी लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छे तरीके से जरूर धन्यवाद करना चाहिए। और मैं उनका धन्यवाद ही करके आया हूं कि उनने 4.5 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस को चलाया था और बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस ने प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके अंदर बहुत निर्णय ली। अब चर्चाएं तो 4.5 साल से आप भी करते थे, टूटेगा टूटेगा, और मैं आपको कहता था जिस दिन टूटेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। चर्चा करने वाले लोग तो इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, किसी एक को लाभ मिलेगा, किसी एक को नुकसान हो। राजनीति के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये वोटर्स तय करते हैं। चल रही है, 2 लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है, बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद पार्टी की पीएसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे। जो निर्णय संगठन की लीडरशिप का होगा उसके ऊपर काम। मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो। आपके 10 सिटिंग एमपी हैं,
हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए, वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई, सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है। उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना ली। मेरे पास जो सुविधाएं थी विद इन आवर्स मैंने भी सारी रिटर्न कर दी। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के भेज दिया कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मेरे को दे दी जाए। आज के दिन चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे, ये राजपाट किसी के बापोती नहीं, ये तो आते जाते की चीज है। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा जो, जैसे मैंने 5 साल सांसद के बतौर कमेरे की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी। जहाँ भी संबोधन उनका हो रहा है कि ये फिक्सिंग मैच हुआ है, वोट काटने के लिए अलग अलग हो गए और उनकी जिस तरीके से अलग अलग हुआ, चलो क्या रिएक्शन है सर उनकी इस बयान? हुड्डा साहब से ये बयान दिलवा दो कि मैं उनकी मदद कर दूं। क्या हुड्डा साहब कहेंगे मेरी मदद कर? आरोप लगा रहे, आरोप लगाना बहुत आसान है। आज के दिन पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि जनता की आवाज को उठाए, जनता की आवाज के ऊपर काम कर पाए। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी। भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकर्ता भी चाहेगा। मैं तो कल का देख रहा हूं घटनाक्रम, छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि प्लानिंग से अलग हुए। हमारा कोई मर्जर विले तो नहीं था बीजेपी में, अलायंस था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। आज भी उसका एक कहीं भी बात हम पूरी होती प्रदेश में देख रहे हैं। और मैंने तो अंतिम बैठक में भी ये कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो।